अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बेहद यूनिक, मज़ेदार, झटपट सी और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होने वाली मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और इसे हम बनाएंगे मेरे स्टाइल में। मुझे जब भी भूख लग रही होती है ना, झटपट सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही जूसी सी बनकर तैयार होती है, तो मैं यही बनाकर तैयार करती हूँ। घर पर मेहमान आए हैं, टाइम नहीं है, तो भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन और मैंने थाई पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, लेमन जूस आधा खाने का चम्मच या फिर 1 खाने का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस डाला है 1 खाने का चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छा, ये जो सॉसेस मैंने इसमें डाले हैं ना, चिली गार्लिक सॉस और चिली सॉस, ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, तब भी बहुत मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होगी। यहाँ पर एक टिप आपको दे दूँ कि इस चिकन को आपने जब भी आप सोचें कि आपको मैकरोनी बनानी है, वैसे तो आप क्विक भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब बनाएंगे एक स्पेशल सॉस। इसमें मैंने लिया है सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, विनेगर सिरका 1 खाने का चम्मच, टोमेटो केचप डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच या फिर इतना जितना आपको जूसी चाहिए हो मैकरोनी ना, और कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है चीनी, और काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चीनी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब सॉस हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मैजिकल जो चीज़ इसमें होने वाली थी ना, वो यही सॉस था। अच्छा जी, चिकन भी मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया, सॉस भी तैयार कर लिया, मैकरोनी भी मैंने बॉईल कर ली थी, और अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल। इसी के साथ इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसको अब इतना सौते करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और इसकी ना बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो 1 मिनट तक के लिए मीडियम हाई आंच पर इसको मैंने सौते कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। ये देखें, इसको मैंने आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रखा था। अब इस चिकन को हमने इतना भूनना है, इतना इसको पकाना है कि चिकन पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। तो जैसे ही आप देखें कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है, तो फिर आपने इसको कवर करके कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। और 6 से 7 मिनट बोनलेस चिकन के लिए इनफ होते हैं। इतनी देर में चिकन बहुत अच्छे से गल जाती है। तो यहाँ पर चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो आपने पानी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ मैकरोनी। सिंपल ढेर सारा पानी लें, पानी जब गर्म हो जाए उसमें मैकरोनी डालें, 1 खाने का चम्मच ऑयल डालें, थोड़ा सा नमक डालकर इसको आपने बॉईल कर लेना है। अब जो सॉस बना कर रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये सॉस ना बहुत ही मैजिकल वर्क करने वाला है। अच्छा, इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ है ना, वो ये है कि मुझे ना इसमें वेजीज़ खड़ी खड़ी और क्रंची पसंद है, इसलिए अलग से मैं पैन लूँगी। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ की गाजर ली, उनको इस तरह से बारीक कट कर लिया था। अब क्योंकि गाजर थोड़ा सा शिमला मिर्च के मुकाबले में सख्त होती है, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए पहले मैंने गाजर को सौते किया था। और इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि हमने जब चिकन को मैरिनेट कर रहे थे उसमें भी मैंने सिरके का इस्तेमाल किया था, और फिर जो सॉसेस हमने बनाए हैं उसमें भी मैंने सिरके का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए।
ये 5 से 6 खाने के चम्मच टमाटो प्यूरी होगी, ये इसमें डाल के इसको अच्छे से हल्की आंच पर ना थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लगा के कुक कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो गाजर है ये भी थोड़ा सा नरम हो जाएगी और टमाटर जो हैं उसका टेस्ट भी हमें मैक्रोनी में मिलेगा। तो 2 मिनट गाजर और टमाटो की प्यूरी को पकाने के बाद जब देखें टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो फिर आपने शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्च डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए मज़ीद हाई आंच पर आपने इसको सौते करना है और फिर फ़ौरन से उठा के आपने इसको मैक्रोनी में डाल देना है। अच्छा, अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते, ये भी टोटली अप टू यू है कि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप जिस तरह नॉर्मल हम मैक्रोनी में चिकन के साथ ही वेजिस डालते हैं, आप उस तरह से भी डाल सकते हैं। अब वेजिटेबल्स इसमें डालने के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनको अच्छे से मिक्स किया है, मैंने इसको मज़ीद ड्राई नहीं किया। और ये देखें माशाल्लाह से अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। तो जी रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं। तो नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।